Hare Krishna. Welcome you all in Srimad Bhagavatam of this evening. We'll start. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada
प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन नमो सब की जय। बुद्ध वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। Today I have a very sad news to share with you. One of our Doha congregational member, Shiva Prabhu, he just left his body within 2 hours before. He had diagnosed with COVID-19 and he was quarantined at home. Some of you may be knowing, I don't know his initiation name, but Rachna Mataji and Shiva Prabhu, they had joined our congregation in 2001, 2002. They remained with me for 2-3 years, and then because of the language problem, they went to maybe Aniruddha Gopal Prabhu's the congregation. And just 2.5 hours before he left his body, have his small 2 children. So I'm very overwhelmed really. When we finish the class today, we will sing Narsim Vandana for the well-being of the family and for the departed soul. He was a very nice boy. In late 30s maybe, 35, 36 maybe. Just 2 sons. So this is life. One day, everybody has to go, sooner or later. But we are happy that he was connected to 4 Sampradaya. Guru Maharaj has given him the shelter. And rest, Krishna will take care. Irreparable loss, but then that's what happened with everybody. So we'll... एक सेकंड का हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज। आज मुझे वैसे तो पहले भी बिलीव होता था थोड़ा, मगर आज ऐसे बिलीव हुआ पूर्व जन्म पे और पास्ट बढ़ता प्रत्यक्षम किम प्रमाणितम। इतने अच्छे हस्बैंड वाइफ, उनकी माँ भी है। माता जी अपनी सासू माँ को रखवा, जैसे पौराणिक बहुएं अपने साथ रखती थी, ऐसे ही भक्त थे। दोनों स्वभाव नेचुरली भी और मैटेरियली भी अच्छे थे, मगर लिखा इतना था पूर्व जन्म के अनुसार कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु जी को, उन यंग प्रभु जी को अपने गोलोक धाम में जगह दे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक 21। तद्वै धनुस्तव ईशव सरथो हयास्ते सोहम रथि निरपतयो यत अमानमन्ति। सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीसरिक्तं भस्मं हुतं कुहकराध्व मिवोक्त भूष्यामः। तद्वै धनुस्तवैशव शरथो हयास्ते सोहम रथि निरपतयो यत अमानमन्ति। सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीसरिक्तं भस्मं हुतं कुहकराध्व मिवोक्त भूषायाम्। तद्वै धनुस्तवैशव शरथो हयास्ते सोहं रथि निरपतयो यत अमानमन्ति। सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीसरिक्तं भस्मं हुतं कुहकराध्व मिवोक्त भूषयाम। व्हाट मीनिंग? तथा वहाँ वही वे निश्चय ही धनुष
ते शव वही तीर, सह वही रथ रथ, हयाते वही घोड़े, सह अहम मैं वही अर्जुन हूँ, रथी रथारूढ़, वीर निरपतय सारे राजा, यथ जिनको, आनमंती नमस्कार किया करते थे, सर्वम सब, क्षणेन एक क्षण में, तथा वे सब अभूत हो गए, असत व्यर्थ, ईशः ईश्वर के कारण, रिक्तम रिक्त होने से, भस्मन राख, हुतम घी की आहुति, कुहकः राध्यम जादूगरी से उत्पन्न धन, इव सदृशः उपतम बोया हुआ, कुश्याम बंजर भूमि में। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। हरे कृष्णा। आप लोग तात्पर्य पढ़ना चाहें तो प्लीज गो अहेड। Some can read in English or even in Bengali, doesn't matter. Purport. Hare Krishna, purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. As we have discussed more than once, one should not be puffed up by the borrowed. Which slok number is it? 51, 15, 21. All energies and powers are derived from supreme sources, Lord Krishna, as they act as long as he desires and cease to function as soon as he withdraws. All electrical energies are received from the powerhouse, and as soon as the powerhouse stops supplying energy, the bulbs are of no use. In a moment's time, such energies can be generated or withdrawn by the supreme will of the Lord. Material civilization without the blessing of the Lord is a child's play only. As long as the parents allow the child to play, it is all right. As soon as the parents withdraw, the child has to stop. Human civilization and all activities thereof must be devoted with the supreme blessing of the Lord. And without this blessing, all advancement of human civilization is like decoration on a dead body. It is said here that dead civilization and its activities are something like clarified butter on ashes. The accumulation of money by a magic wand and the sowing of seeds in a barren land. Hare Krishna. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषमन्तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रतां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टुडे आई विल रीड वन मोर श्लोका। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत सर्वस्वपादाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ, राधा मदनमोहनौ।
श्लोक तद्वै धनुस्तवैषव सरथो हयास्ते सोहम रथि निर्पतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीक्ष रिक्तं भस्मं हुतं कुहुकराध्व मिवोक्त भूयाशम. तो अर्जुन overwhelmed when the departure of Lord Sri Krishna. Actually, it's very, very difficult to get into the feeling that how Arjuna may be feeling. I am also feeling the same way when I heard that our friend Siva Prabhu had left the body. You can't think, you can't imagine. You can still see his smiling face serving the prasadam. हंसते हुए प्रसाद सर्व करते थे, लोगों की प्लेट उठाते थे, उनको धोते थे, और आज सब कुछ छोड़कर चले गए. तो कहते हैं हम जीवन हमेशा अकेला होता है. जब आप सत्य बोल रहे हो तो आप हमेशा अकेले होते हैं. जब आप भक्ति कर रहे हैं तब आप हमेशा अकेले होते हैं. जब आप या हम मृत्यु शैया पे होते हैं तो हम अकेले होते हैं. हमारा साथ कोई नहीं देता है भगवान कृष्ण के अलावा. सुहृदा जन्म जन्मांतर से भगवान परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सब जीवों के साथ रहते हैं. कण कण में भगवान है, हर जीवों में भगवान है. जहां देखो भगवान ही भगवान है. अगर हम देखना चाहें, आंखों में अगर भक्ति का चश्मा लगा हो तो हमें हमेशा कृष्ण या कृष्ण के भक्ति नजर आएंगे. और अगर विषय का चश्मा लगा हो तो हमें सिर्फ विषय नजर आएगा. और जो विषय है ये विष से बने हैं, और उन विषयों में जो विष से आयुक्त है हम उसमें आनंद लेते हैं. ये मालूम है विष को धारण करने से आज नहीं तो कल या परसों या कालांतर में मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन हमें विषपान करना नहीं छोड़ते हैं. अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः. अज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान आच्छादित हो जाता है और हम सब भ्रम में पड़ जाते हैं. भ्रामायण, और भगवान क्या है? भ्रामायण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया. हम सब फिर भगवान की शक्तियों के अंदर भ्रम करते रहते हैं और ये पता ही नहीं चलता है कि कितना समय बाकी है. आपको मालूम होगा कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय मिला. 7 दिन का समय परीक्षित महाराज को मिला कि आपको 7 दिन के अंदर देह त्याग करनी है. और यकीन मानिए हम सबको भी 7 दिन का ही समय है. हर एक व्यक्ति को 8वां दिन किसी को नहीं मिलेगा. 7 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो जिस प्रकार परीक्षित को 7 दिन मिले थे, हम सबको भी 7 ही दिन है. बट इन 7 ही दिनों में कुछ करना है. 8वां दिन नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब हर दिन हमको भक्ति करनी है, हर दिन भगवान को याद करना है. उससे क्या होगा? अंते नारायण स्मृति ही. फिर नारायण की स्मृति होगी. जैसे अर्जुन
हर एक चीज को, हर एक विशेष चीज को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम सब बड़े धोखेबाज हैं। हम इतने धोखेबाज हैं कि अपने प्रभु को भी धोखा देते हैं। एक आपको कहानी सुनाता हूं कि एक बार एक बड़ी कंपनी का एक मालिक था, तो उसने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूं, जो योग्य व्यक्ति है उसको मैं अपना कार्यभार संभालूंगा, लेकिन आप सबको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो सब उत्सुक हो गए, सब सुन के मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। तो उसने क्या किया, एक थैले में बीज लेके आया और सबको बोला, देखो उंजली भर के बीज लेके जाओ, इनको गमले में लगाओ, और उसके बाद जब इन पे क्या बोलते हैं उसको, स्प्राउट हो जाएंगे, जब ये पेड़ बन जाएंगे, तब 1 महीने के बाद मेरे पास लेके आओ और देखता हूं कि किसका पेड़ जितना बड़ा होगा हम उसी को अपना उत्तराधिकारी मानेंगे। सब खुश हो गए, उंजली भर कर सबने अन्न लिया, घर गए, घरों में अपने व्हाट पॉट्स, क्या बोलते हैं उनको, सब पॉट्स सब में डाले और इंतजार करने का कब महीना खत्म हो जाए। जब ये लोग ऑफिस में आपस में बात करें कि हाँ मैंने तो खाद डाली है, पानी डाला है, नमक डाला है, ये किया वो किया, फिर दूसरे दिन कि यार मेरा पेट इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। उनमें से एक आदमी था, उसने भी वही कार्य किया, लेकिन उसके जो है उगे ही नहीं, फरेक्टिफाई नहीं हुए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यार क्या कमी रहेगी, चलो कोई दूसरा पॉट निकालो, उसमें अच्छी सी मिट्टी डालो, उसमें खाद डालो, उसमें पानी डालो, उसमें बीज डालो, लेकिन इसके बावजूद भी सीडलिंग नहीं आई। अब यहाँ ऑफिस जब जाते लोग बोलते हमारा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। इस प्रकार कालांतर में 1 महीना गुजर गया। 1 महीने गुजरने बाद जो ईसीओ था कंपनी का, सीईओ, उसने कहा अच्छा भाई कल अपने अपने सब पौधे लेके आ जाओ। अब यहाँ जो पति पत्नी थे कहने लगे भाई क्या अपनी इज्जत दिखाएंगे, खैर हमको तो वैसे मिलना नहीं था, हम तो डिजर्व नहीं करते हैं टू बिकम ए ईसीओ ऑफ द कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी, हमें तो डिजर्व नहीं करता, हमें क्या पड़ता है, चलो लेके जाओ। तो सब जो है अपने अपने गमले लेके जाते हैं, अच्छी पत्तियां हैं, बड़े बड़े हैं, और सब खुश हैं, सब मेज पर रखा। इसने भी अपना पेड़ अपना रखा, पॉट रखा जिसमें कुछ नहीं था। जब वो सीईओ आया, सब लाइन में खड़े थे अपने अपने पेड़ों के पीछे, वो सबको देखता गया, सबको देखता गया, सबको देखता गया, सबको देखता गया। उनकी नज़र उन पर नज़र मारे, उनसे हंसे, बोले, और होते करते उस आदमी के पास आया जिसका पेट में खाली था। तो सीईओ ने ऐलान किया हमारी कंपनी का अगला सीईओ ये होगा। सब हक्के बक्के रह गए, कैसे, वाई, कहा था जिसके पेट कितने बड़े होंगे, लेकिन मेरा पेट तो बड़ा है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। कारण पूछा, रिवोल्ट हो गया, नो इट इज रॉन्ग, वी प्रोटेस्ट। उसने कहा देखो ऐसा है बच्चों, तुम सब झूठ बोलते हो, तुम्हारे अंदर सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। जो मैंने तुमको बीज दिए थे ना, वो मैंने भुने हुए बीज दिए थे, फ्राइड सीड। तो फ्राइड सीड में जो है उगने का मतलब ही नहीं है। तुम सब लोगों ने अपने आप से झूठ बोला, अपने दोस्तों से झूठ बोला, और मेरे से झूठ बोला, और बोलते हो कि हम इसके काबिल हैं, ये सच्चा आदमी है, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। तो इस प्रकार क्या होता है, कभी कभी हम अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत झूठ बोलते हैं। हमें सच्चाई करने का सामने नहीं आता, हम समझते हैं लोग क्या कहेंगे। देखिए इस संसार में एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा रोग है, और वो रोग है कि लोग क्या कहेंगे।
रोग क्या है कि लोग क्या कहेंगे, और इसलिए हम झूठ बोलने में आवारा हो जाते हैं, किसी की कस्में खा देते हैं, कुछ कर लेते हैं। क्यों? हमें मालूम कौन देख रहा है? हमें थोड़ी मालूम है कि भगवान के साथ हमारे पास जो है भगवान ने 13 विटनेसेस दे रखे हैं। प्रकाश है, अंधकार है, दिशाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, हवा है, पानी है, सूर्य है, परमात्मा है, इतने सारे विटनेसेस हैं और हम समझते हैं कि कोई समझ नहीं रहा। इसलिए सच के समय, भक्ति के समय और मृत्यु के समय सब लोग जो हैं अकेले होते हैं। अर्जुन अपनी धारणा बता रहा है कि वही धनुष है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, क्षण भर में क्या हो गया? क्या हो गया? भगवान का साथ छूट गया। भाई यही बात है। लेकिन हमारे अंदर कभी भी यह भावना नहीं आती है कि अगर भगवान का साथ छूट जाए, आज हमारे पास जो भी है, तन हो, मन हो, बुद्धि हो, विवेक हो, धारणा हो, सब भगवान का तो है। तेज तेजस्वी नाम अहम, बलम बलवताम चाहम, है सब भगवान तो है। मत स्मृति ज्ञानम अपहोनम च, ये सब भगवान देते हैं। लेकिन हम समझते हैं ये मैं हूं, मेरा अधिकार है, मैं इसको चलाने वाला हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं। जब हम नहीं थे, सूर्य तब भी उगता था, हवा तब भी चलती थी, नदियां तब भी बहती थी, और जब हम नहीं होंगे ये सब होगा। तो जब सब पहले था और ये होगा तो हमें करना क्या है? हमें करना है कि इस मृत्यु संसार से, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना। और ये सब तब है जब भगवान की हम उपस्थिति उसको समझें। हर क्षण, हर पल, हर घड़ी अगर हम भगवान को साक्षी मान के चले। भगवान दो तरह से हमारी मदद करता है, कभी रक्षक के रूप में, कभी दर्शक के रूप में। भगवान कभी रक्षक के रूप में, कभी भगवान से हम रक्षा करते हैं, और कभी दर्शक के रूप में, अच्छा तुम करते जाओ, तुम्हें जो करना करो। और कभी रक्षक के रूप में भगवान कभी रक्षा करते हैं। अब भगवान कब रक्षा करेंगे, कब दर्शक बनेंगे, ये तो भगवान के ऊपर है। ही इज इंडिपेंडेंट, वी कैन नॉट कंट्रोल हिम, वी कैन नॉट टेल हिम। भगवान की मर्जी है, करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने तो कह दिया, मैं भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं। अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं अपने भक्तों के पापों को पुण्य में बदल सकता हूं, मेरी शक्ति है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर किसी ने कोई गलत काम कर भी दिया तो भगवान कहते हैं मैं उसको पुण्य में बदल सकता हूं, क्योंकि वो मेरे परायण है। नारायण परायण है, जो मेरे परायण होगा मैं उसके पापों का समाप्त करूंगा। और भगवत गीता में तो कहा ही है, मां शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। पापेभ्यो यहाँ प्लूरल है, यानी जन्म जन्मांतर से हमारे एकत्रित जो पाप हैं, भगवान कहते हैं मैं उनको खत्म कर दूंगा। मां शुचः, तुम इसमें मत घबराओ। लेकिन हम तो पाप करने के आदी हैं। अब आप में से बहुत सारे बोलते होंगे मैंने तो कभी पाप किया नहीं है। हाँ, याद नहीं है। तो आज पाप की परिभाषा क्या है, पुण्य की परिभाषा क्या है? अष्टदशा पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास देव ने जब 18 पुराणों की रचना की तो पाप और पुण्य के बारे में बताया क्या है। अष्टदशा पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर तुम परोपकार करोगे तो वही पुण्य है,
और किसी व्यक्ति को, किसी जंतु को, किसी जानवर को आपकी तरफ से दुख हुआ तो वही तो पाप है। पाप का मतलब ये नहीं कि आप वो कार्य करें जो शास्त्र में नहीं लिखा है, नहीं। पर पीड़ा हमारे मन से, वचन से, कर्म से अगर किसी को पीड़ा पहुंचती है तो वही पाप है। अब पाप की डिग्रियां अलग हो सकती हैं, लेकिन वही पाप है। जीवे जीवे बहुत शानदार श्लोक है। जीवे सदैव सुंदराणी नाम, हाँ, जीवे भजे सुंदराणी नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तीर्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जीवे सदैव भज सुंदराणी। हे जीव्या, सदैव, हर समय, हर पल, हर स्थिति में नामानि कृष्ण से मनोहराणि, उस कृष्ण का नाम जो मन को हरने वाला है। तो ऐसी जीव्या हो, ऐसे वचन हो, ऐसे वाक्य हो कि दूसरों को जो है सुख पहुंचे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करें आप ही शीतल होए। अब ये वाणी शुद्ध क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाओं का जब चर्चा हो, स्मरण हो, कीर्तन हो, मनन हो, चिंतन हो, वही सुंदर वाणी है। और सब निष्कंटक है, और सब कंटक वाले पंथ है। तो जीवे सदैव भज सुंदराणी, सदैव, हर समय। और भगवान यही कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृति च। सदैव, सोए हो तो, जागे हो तो, काम कर रहे हो तो, कुछ काम ना भी कर रहे हो तो भगवान की लीलाओं का स्मरण हो जाए ना, तो तब हमारे मन, कर्म और वचन से कभी पाप नहीं होगा, कभी दूसरों को पीड़ा नहीं होगी। वरना पाप का अलग भोग, पुण्य का अलग भोग। ये बैंक वाले सिस्टम नहीं है कि इतने पैसे डाले, इतने निकाले, व्हाट द बैलेंस। बैलेंस से कुछ नहीं है। पाप के लिए पुण्य, पाप भुगतने के लिए पुण्य को जो है भोग करने के लिए बना है। ये इसमें कैंसिलेशन नहीं होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, मैं एक क्षण में शून्य हो गया। एक क्षण में। कभी कभी ऐसी विपदा आ जाती है, एक क्षण में। आदमी अपने घर में बैठा हो, तूफान आए, उसकी छत को उठाकर गिर के चला जाए, एक क्षण में। कितना टाइम लगता है? कभी हरिकेन आ जाए, कभी सुनामी आ जाए, कभी कुछ आ जाए। कोई भरोसा है जीवन का? दुर्लभो मानुषो देहो देहानां क्षणभंगुर। दुर्लभो मानुषो देहो देहानां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव देह क्षणभंगुर की है। अरे कितने साल, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये अगर आप कंपेयर करें 8.4 मिलियन उस में, तो परसेंटेज भी नहीं आता है। लेकिन इसी मनुष्य योनि में हमें अहंकार है, तृष्णा है, काम है, क्रोध है, परेशानी है, परेशानी है। देखिए परसेंटेज लगाइए आप, 100 डिवाइड बाय 8.4 मिलियन, व्हाट परसेंटेज कम्स? हार्डली एनीथिंग। लेकिन उसमें भी अहम भोक्ता, अहम बलवान, अहम सुखी, मैं ही मैं हूं। तो अर्जुन ने समझ लिया
कि बिना भगवान के जीवन नहीं है। इसी प्रकार हमें श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यों का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें ये ज्ञान दिया है ताकि हम समझ सकें, उसका चिंतन मनन कर सकें। कई लोग कहते हैं कि भक्ति करने से क्या होता है, क्या होगा भक्ति करने से, क्या मिलता है? और सही बात है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन छूट जरूर जाता है। काम क्रोध मोह मद मात्सर्य छूट जाता है, मिलता कुछ नहीं है। और जब ये सब छूट जाता है तो क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थो न द्वंद्व मोह न भारत। और जब हमें द्वंद्व से निकल जाएंगे तब ही हम अकर्म कर पाएंगे, और तभी हमारा सारा का सारा कार्य जो है भगवान की तृप्ति के लिए होगा, भगवान के भक्तों की तृप्ति के लिए होगा। तो हमें कभी कभार ये जरूर सोचना चाहिए कि कितना समय मेरे पास है। अगर आपकी उम्र, जो भी आपकी उम्र हो, 50% तो आप उसमें लगा लो कि आप सोने में निकल गए, 25% ये आप लगा लो ये उधर उधर की बातों में निकल गए, पढ़ाई में निकल गए, ये हो गया, हो गया, हो गया। बाकी के जो 25% बचे हैं उसमें से 20% तो हम परेशान रहे। आज ये परेशानी, कल वो परेशानी। 5% जो बचा वो हम मस्ती में सिनेमा देखने चले गए, घूमने फिरने चले गए, भगवान के लिए कभी टाइम नहीं लगा। तो इसलिए समय निकालना पड़ेगा हमें अपने बारे में सोचना है। प्रभुपाद जी कहते हैं यू शुड बिकम सेल्फिश। जो मेरा सेल्फ है उसके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? और उद्धार के लिए वही साधु संग हो, भगवान के नाम का कीर्तन हो, उनके प्रवचन हो, तब जाके हम इस समझ सकते हैं। अर्जुन कहते हैं कि जीना क्या जीना हुआ, जैसे जादू से लोग जो है पैसे बनाते हैं। जादू, मुझे याद आया कि एक बार कलकत्ता में पीसी सरकार, बहुत बड़ा जादूगर था अपने ज़माने का, शायद अभी होगा मुझे नहीं मालूम, तो प्रभुपाद जी को मिलने आया और प्रभुपाद जी के बोला कि मैं आपके भक्तों को जो है मैं जादू दिखाना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने ठीक है, अपने सब भक्तों को बुलाया, तो पीसी सरकार ने बहुत नोट बनाया, खूब तालियां बजे, खूब तालियां बजे, खूब तालियां बजे। जब खत्म हो गया तो प्रभुपाद जी ने पीसी सरकार को कहा मैं जादू दिखाऊं? तो पीसी सरकार अचंभित हो गए, प्रभुपाद आपको जादू आता? बोला ना आता है ना जादू। बोले देखो जब सब ये लोग बैठे हुए हैं ना, इनके सरों में पहले बाल थे, अब इनके सारे बाल चले गए। ये मेरा जादू है। तुम्हारा जादू नोट दिखाया, नोट बने तो नहीं, दिखाया सिर्फ है, आंखों का बोझल है, लेकिन बोला देखो मैं सब ये तुम्हें देख रहा हूं। एक बार और, सॉरी मैं आज एक ही ले लूंगा लेकिन मजा आ रहा। प्रभुपाद जी किसी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो दो इंडियन लड़के थे, वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, और उन्होंने देखा वो स्वामी जी हैं और स्वामी जी के बहुत शागिर्द हैं, चलो स्वामी जी से जो है आशीर्वाद लिया जाए। तो पहुंचे प्रभुपाद जी के पास, ऐसे वैसे करके तिकड़म घुसा के गए प्रभुपाद जी के पास, चरण वंदना की और कहा स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हें मेरा आशीर्वाद पसंद नहीं आएगा। नहीं महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, प्लीज आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ओके, पहले जो है अपने हेड सेव करा क्या? बोले वो क्या? बोला हाँ आशीर्वाद है ना, तो मेरे भक्त बनो। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा वाला नहीं, वैसा वाला आशीर्वाद। उन्होंने कहा वो आशीर्वाद मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास जो आशीर्वाद है वही आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। तो कहने का मतलब क्या है, हम चाहते क्या हैं भगवान से? जो हमारी इच्छा होती है। हमने कभी नहीं कहा भगवान से कि जो तेरी इच्छा हो दो, नहीं। जन्म देही, बलम देही, धनम देही, प्रतिष्ठा देही, हम भगवान से मांगते रहते हैं, लेकिन कभी नहीं कहा भगवान जो आपकी इच्छा दीजिए। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे गए हों और आप कोई पैसे बांटने लगे हैं, तो भिखारियों में झगड़ा होता है, देने वाले में झगड़ा नहीं होता, पाने वाला में झगड़ा होता है। एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं।
देने वाले को उसने बोला ठीक है मैंने तो 5,000 देने हैं देंगा, तो लड़ने वालों में झगड़ा होता है। और जब हम भगवान से मांगते हैं ना तो हम लड़ते हैं, इसको मत देना मेरे को देना, इसको मत देना मेरे को देना, और हम खुद ही परेशान। और भगवान से कभी नहीं कहा, जब पृथु महाराज के यज्ञ में इंद्र के लड़के, क्या नाम, दुष्यंत नहीं, दूसरा नाम है, दुष्यंत नहीं, नाम है तो से कुछ नाम है, तो उसने सेक्रीफाइस का घोड़ा चुरा लिया। भगवान प्रकट आए, भगवान ने पृथु कहा कि डोंट वरी, तुम्हारा जो है घोड़ा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मान लेता हूँ कि तुम्हारे 100 यज्ञ पूरी हो गए। तो भगवान ने कहा, हे पृथु, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे कामकाज से, तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो, मुझसे वर मांगो। तो पृथु महाराज ने कहा, जब विष्णु उनके सामने, वो तो खुद विष्णु के अवतार थे, लेकिन जब विष्णु सामने आए तो पृथु महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप मेरे से पूछे मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मालूम, मेरी दृष्टि तो क्षणिक है, मेरी तो दिव्य दृष्टि नहीं है, आप जो देना चाहें, जो उचित समझे वो दीजिए, मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगूंगा। तो ये है हमारी कहानी। मांगने में एक चीज मुझे भी याद आई, एक भक्त ने भक्ति की और अचानक भगवान है, भगवान जो है प्रकट हो गए कि बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो उस भक्त ने कहा कि महाराज मुझे मांगने से पहले कुछ पूछना है। बोले बेटी पूछो, पूछो क्या पूछना। कि बोलो ये बताओ कि आपका 1 रुपया या आपका $1 हमारे कितने के बराबर है। तो प्रभु ने उत्तर दिया कि मेरा $1 तुम्हारे अरबों खरबों के बराबर है, क्यों पूछ रहे हो। बोला अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मुझे अपना $1 दे दें। भगवान ने कहा बस। बोले उस भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, एक क्षण रुको, और भगवान अंतर्धान हो गए। आप समझ लगे, आप लोग समझ रहे ना, भगवान का एक क्षण भी हजारों लाखों साल के बराबर। तो क्या मांगा, कुछ मांगा ही नहीं जब मौका मिला। अगर हमको मौका मिले तो हम क्या मांगेंगे हम मांगेंगे कि पहले तो मेरे दुश्मनों का सत्यानाश हो जाए, सबसे पहले मुझे वो चाहिए ही नहीं फिर क्या चाहिए, मैं कभी बूढ़ा ना हूं, मेरे पास बहुत धन धान्य हो, ये मांगेंगे। ये जानते हुए कि ब्रह्मा जी को भी जाना है तो मेरी क्या हस्ती, बड़े बड़े चले गए मेरी क्या हस्ती, लेकिन अब भगवान से वही मांगते हैं। और भगवान बोलते हैं अरे क्या मांगा, क्या जहर मांगा। तो हमें ये मालूम नहीं है कि भगवान से विछड़न क्या होता है। कभी अगर हमारे सुबह 16 राउंड पूरे न हो पाए, हमें दुख होना चाहिए। कभी अगर हम भगवत गीता ना पढ़ पाए एक चैप्टर, हमें दुख होना चाहिए जैसे अर्जुन को दुख हो रहा। कभी हम भागवतम ना कर पाए, ये दुख होना चाहिए कि आज मैंने भागवतम नहीं की। लेकिन अगर हमें दुख हुआ ही नहीं, हमें भगवान की तृष्णा नहीं हुई, तो बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तबाउता ना पाया कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत सालों के श्रवण कीर्तन के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि हमको कृष्ण प्रेम मिले। इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन कृष्ण प्रेम मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जिस प्रकार इस अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान की अनुस्थिति में सब खत्म हो गया, जिस दिन हम चांटिंग ना कर पाए, सत्संग ना कर पाए, भागवता ना पढ़ पाए, विचार विमर्श न कर पाए, हमें वही स्थिति होनी चाहिए अर्जुन की थी कि आज का दिन बेकार हो गया। तो लीजिए, आज इस शिक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं कि हर पल अर्जुन की तरह हमारे दिल में भी एक कंठक बजे कि आज मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। भगवान को चाहिए नहीं है, मुझे चाहिए। मैं भगवान की विस्मृति न हो जाए इसलिए मुझे चाहिए। तो आज इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ। हरे कृष्णा।